हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस वीडियो में फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। हूँ गौरव सर और आज हम क्लास 11th रिवीजन करेंगे। हम ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश कंबाइंड वीडियो भी दोनों स्टूडेंट्स देखते रहें, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है यानी एक कण है जिसका द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, m है, और ये एक हमारे पास एक्सिस है, ये एक एक्सिस है यानी कि एक अक्ष है। इसके चारों ओर ये क्या करेगा, घूर्णी गति करेगा यानी रोटेशनल मोशन करेगा ये। ठीक है, कैसे करेगा, जैसे कि ये है, इसके चारों ओर इस तरीके से चारों तरफ घूमेगा, इस तरीके से रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस मास का। और सपोज इसकी रोटेशनल एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उसकी क्या है, स्मॉल आर है। तो ये क्या है, हम इसको लिख देते हैं रोटेशनल एक्सिस, यानी इसको कह सकते हैं हम घूर्णन अक्ष। क्या कहते हैं इसको, घूर्णन अक्ष कहते हैं। अब इसके चारों ओर घूमेगा, तो देखिए इसका हम जड़त्व आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले तो हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पार्टिकल का जो मास है यानी कण का द्रव्यमान है मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसकी रोटेशनल एक्सिस से घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है r के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। कह सकते हैं हम कि किसी कण का किसी घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण I कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम कण का क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, और इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास में ही लिखवा दिया था ये सब, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसकी हम यूनिट देखते हैं पहले। ये इसका मास है, ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान, और ये होगा किलोग्राम में, और ये क्या होगा, डिस्टेंस है यानी दूरी है, तो ये मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आ गई वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गई। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो वो क्या हो जाएगा, m और डिस्टेंस हो गया L2, ml2 इसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दृढ़ पिंड का जड़त्व यानी कह सकते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है, ये नहीं, और ये इसकी रोटेशनल एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष है, इसके चारों ओर इस तरीके से घूम रहा है। तो हमने मान लिया इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे भाई। मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और ये M1 M2 M3 M4 डॉट 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 Mn, ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो एक कण है जिसका द्रव्यमान M1 है और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी R1 है। एक पार्टिकल ये रहा है, इसका मास M2 है, इसकी रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो R2 है। एक मास ये रहा, सपोज M3 है ये, और R3 इसकी डिस्टेंस है। एक मास ये रहा M4, R4 इसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है। ऐसे इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल हैं, वैसे तो n पार्टिकल। तो एक पार्टिकल ये रहा
इसका मास mn है और इसकी जो डिस्टेंस है rn है। तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स, यानी कि n कण हैं इसके अंदर। तो n कणों से मिलकर के हमारा एक दृढ़ पिंड बना है, तो इसको हम कहेंगे दृढ़ पिंड, ठीक है, रिजिड बॉडी। और इनकी हमने रोटेशनल एक्सिस यानी घूर्णन अक्ष से दूरियां ले ली हैं मैंने, r1 r2 r3 डॉट 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 rn। अब यहाँ से हम इस पूरे रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, यानी जड़ता घूर्ण निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि दृढ़ पिंड का जड़ता घूर्ण अलग अलग कणों के जड़ता गुणों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं इसको रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। यानी अगर हमें इस पूरी रिजिड बॉडी का यानी दृढ़ पिंड का जड़ता घूर्ण निकालना चाहे आई, तो कैसे निकलेगा? जितने भी पार्टिकल हैं इनके अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें आप और उनका सम कर दें, तो पूरी रिजिड बॉडी का हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम अलग अलग कणों के जड़ता घूर्ण निकालकर उनका योग कर देंगे तो पूरे दृढ़ पिंड का जड़ता घूर्ण निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस m1 कण का निकाल देता हूँ। तो इसका m1 r1 स्क्वायर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर कि मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। अगर हम सेकंड पार्टिकल m2 के लिए निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता घूर्ण, तो वो m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। m3 का निकालना चाहें तो वो m3 r3 स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम सारे पार्टिकल का निकालेंगे अलग अलग कणों का और सबका सम कर देंगे mn rn स्क्वायर, और मैंने सबको जोड़ दिया। तो यही पूरी बॉडी का पूरे दृढ़ पिंड का जड़ता घूर्ण आ गया। अलग अलग पार्टिकल के सम के इक्वल होगा रिजिड बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम चाहें तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, इसको हम समेसन m r स्क्वायर भी कर सकते हैं। समेसन इसलिए लगा दिया हमने इसको क्योंकि यहाँ पर एम आर स्क्वायर की फॉर्म बननी है, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और सबको सम करना है, इसलिए यहाँ पर समेसन लगा दिया। समेसन का मतलब है मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, टोटल सम, ठीक है, इसी समेसन लगा दिया है। इसको हम चाहे तो यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n और एम आई आर आई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि समेसन एम आर स्क्वायर तो लिखा हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पर आई 1 to n कर दिया क्योंकि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और मैंने क्या ले लिया यहाँ पर i ले लिया है। तो m1 i की जगह जब 1 लगाएंगे हम तो m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा, और समेसन के लिए प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर i की जगह वैल्यू क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि 1 to n है। i कितना हमारा 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। i की वैल्यू हमारी 1 to n लाई कर रही है। तो जब हम 2 रखेंगे m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर समेसन है तो इसलिए हम प्लस कर देंगे m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो ये आप इसमें i की वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक, तो ऊपर वाली इक्वेशन आपको फिर से मिल जाएगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर मिल जाएगा पूरा। तो इस लाइन को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सही अगर फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। खाली आप समेसन एम आर स्क्वायर लिख दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए, असली तरीका इसका यही होता है, बाकी आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक हैं आज के, ये आपको तैयार करने हैं। ये किसी पार्टिकल का यानी किसी कण का जड़ता घूर्ण है, और ये पूरी बॉडी का यानी दृढ़ पिंड का जड़ता घूर्ण है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगले टॉपिक हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें भाई, कंजूसी ना करें, लाइक कर दो, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।